Good morning, my dear students. All of you are welcome to Jain Rozgar class. I am K. Bhardwaj, again, born to lead you. Particularly the topic which we left yesterday, we would continue right now. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो है लास्ट क्लास में हम लोग टेंस पे आधारित वॉइस की चर्चा कर रहे थे। आज टेंस का जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वॉइस का वो सारा हमने देखा था, खास करके प्रेजेंट का और पास्ट का। और पास्ट में आज बचा हुआ जो हिस्सा है उसको देखेंगे। उसके बाद फ्यूचर से संबंधित जो है वॉइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके उपरांत हम लोग फिर स्पेशल यूजेज पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ में बनाना है। ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 2, ठीक है। तो सारे लोग एक्टिव हो जाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, ठीक है। तो भाई वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसके टेंस को आइडेंटिफाई करें। कभी कभी स्ट्रक्चर जो है आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा, लेकिन हमें 3 शब्दों से मतलब होता है। एक तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पता हो, दूसरा उसमें जो मेन वर्ब है वो पता हो, तीसरा उसका ऑब्जेक्ट पता हो। बाकी इसके अलावा जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वाक्य में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं, और उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से हमें जो है वॉइस में ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन उन्हें करना क्या होता है। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो प्रोसेस है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदलना, उसके बाद इसके अनुसार मतलब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना। सहायक क्रिया का प्रयोग करने के समय हम ध्यान रखते हैं कि एक्टिव वॉइस का टेंस क्या था, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस सिंपल पास्ट है तो हम उसी के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वह का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट परफेक्ट है तो सहायक क्रिया का प्रयोग जो है हैड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सहायक क्रिया का हैज का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत हम जो है क्या करते हैं बताओ। इसके अलावा जो है मेन वर्ब का देखते हैं कि मेन वर्ब किस फॉर्म में है एक्टिव वॉइस का, है ना। तीसरी बात है कि कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है तो उसे ऐड किया जाता है। जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के वाक्य में हमें पैसिव में जाने के क्रम में सहायक क्रिया के बाद बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है ना। इज एम आर के बाद बीइंग का। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में हैव हैज के बाद जो है बीन का प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद बीन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होती है, बट थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे तो वॉइस बनाना क्या होता है, आसान होता है। यहाँ देखेंगे कि ऑलरेडी जो है हम लोग आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट में। कहाँ आ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट में आ चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ आपका जो स्ट्रक्चर है हैड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो पैसिव वॉइस का जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है ना। तो सहायक क्रिया के रूप में हम यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे और फिर पैसिव बनाने के लिए बीन का प्रयोग करेंगे। और ये V3 ऑलरेडी है तो V3 का ही प्रयोग करेंगे यहाँ भी, ठीक है। V3 का प्रयोग करेंगे और इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए, है ना। ये सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, तो इसको हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है बताओ, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिखो, ज़्यादा अक्षर है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ आसान है, क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर जो है टेंस देखा। टेंस क्या है बोलो, पास्ट परफेक्ट। सहायक क्रिया के रूप में क्या लिया, हैड लिया। और पैसिव में बदलने के क्रम में
पास्ट परफेक्ट के टेंस में हम बीन का प्रयोग करते हैं, और बीन का प्रयोग करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि जो भी क्रिया का फॉर्म है दिया हुआ एक्टिव में उसको V3 में चेंज किया जाए। तो यहाँ ऑलरेडी V3 में, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट था, ऑलरेडी V3 में था, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में था, उसी फॉर्म में यहाँ ज्यों का त्यों ला करके रख दिया। फिर आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसा वर्ब दिया होता है उसके आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आता है कहाँ से आता है बोलो, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। अब इस एग्जाम्पल को आराम से बच्चे लोग पढ़ें। नीता अंबानी हैड डोनेटेड $1 बिलियन टू बलूचिस्तान। नीता अंबानी हैड डोनेटेड $1 बिलियन टू बलूचिस्तान। यहाँ एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है दिया हुआ, इसमें सब्जेक्ट नीता अंबानी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट $1 बिलियन है। ध्यान दो, $1 बिलियन इस वाक्य में क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है। तो $1 बिलियन को हम उठाएंगे और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो $1 बिलियन यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसके बाद हम सहायक क्रिया के रूप में क्या लेंगे, हैड लेंगे। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। और ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए हम V3 को ज्यों का त्यों, डोनेटेड को यहाँ से उठा करके ज्यों का त्यों रखेंगे। इसमें रूप परिवर्तन, क्रिया के रूप परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, देयर नो नीड टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद डोनेटेड के बाद प्रीपोजिशन बी का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीता अंबानी सब्जेक्ट थी, तो नीता अंबानी को सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया गया बाय नीता अंबानी। अब ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ज्यों का त्यों जो है वाक्य में हमने क्या किया, रख दिया, ठीक है। तो इतना आसान तरीका है वॉइस बनाने का। अब एग्जाम्पल 2 है, सोनम एंड करीना पांडे। इसमें जो है 2 व्यक्ति है, ठीक है, देयर आर 2 पर्सन, सोनम एंड करीना पांडे, ठीक है। हैड चैलेंज श्रेया घोषाल टू सिंग इस इंग्लिश सॉन्ग, टू सिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। तो सोनम एंड करीना पांडे हैड चैलेंज श्रेया घोषाल। तो सोनम और करीना पांडे ने क्या किया, श्रेया घोषाल को चुनौती दी थी कि आप जो है गीत गाओगे, इंग्लिश सॉन्ग गा सकते हो क्या, है ना। तो इंग्लिश सॉन्ग गाने का चेतावनी दिया, क्या दिया, चुनौती दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश सॉन्ग गाने का जो चुनौती दिया गया था, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब इस बात से है कि हमारा जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस में यहाँ ऑलरेडी देख लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ही जो है हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो श्रेया घोषाल को इस वाक्य में क्या किया गया, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बनाया गया पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का था वाक्य, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग किया गया। फिर जो है पैसिव बनाने के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा जो है बिन का प्रयोग करते हैं, और फिर V3 का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट में था तो ज्यों का त्यों किया गया, और यहाँ प्रीपोजिशन बाय लिया गया। फिर जो है आप जो सब्जेक्ट था, है ना, सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, सोनम एंड करीना पांडे को। बाकी ज्यों का त्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ज्यों का त्यों रख दिया। तो कोई परेशानी वाला चीज़ नहीं होता है इसे एक्टिव में पैसिव बनाने में, ठीक है। लेकिन बच्चे जो है इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, ये दुख की बात होती है। अब आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन है, द इंडियन इकोनॉमी हैड क्रिएटेड ए फियर फॉर डेवलप्ड नेशंस। ये आपका इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। तो आप सारे लोग आंसर करें, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गिवन 1 मिनट टाइम, आपको 1 मिनट मैंने दिया, आप इसको बढ़िया से पढ़ें और आंसर करें, ठीक है। यू आंसर मी। The Indian economy had created a fear for developed nations. The Indian economy had created a fear of developed nations. ठीक है, The Indian economy had created a fear for developed nations. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा,
है ना, चूज करें, क्या बनेगा, सारे ऑप्शन में जो है सब्जेक्ट एक जैसा दिख रहा है, फियर 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 दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, फियर। तो भाई स्पष्ट है कि ये वाक्य पास परफेक्ट टेंस का है, किसका है बोलो, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर पास परफेक्ट का पहचान क्या है, हैड प्लस V3, ठीक है। यहाँ पर देखो जो है हैज लिया गया, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे वाज का प्रयोग किया जा रहा है, इसे क्या करो, कैंसिल करो। ए फियर हैड बीन क्रिएटेड बाय द इंडियन इकोनॉमी फॉर डेवलप्ड नेशन, तो यहाँ हैड का प्रयोग किया गया है ना। हमें क्या दिख रहा है, वाक्य एक्टिव में दिख रहा है, इसे ले कहाँ जाना है, पैसिव में ले जाना है। तो पैसिव में ले जाने के क्रम में हैड के साथ बीन का होना क्या है बोलो, जरूरी है। तो उस तरीके से आप देखो तो मात्र सिंगल एक सी सेक्शन है जिसमें बीन का प्रयोग दिखता है, कहाँ दिखता है, बीन का प्रयोग दिखता है सी सेक्शन में, ठीक है। तो बीन का प्रयोग किया गया, वाक्य की शुद्धता देख लो, ए फियर हैड बीन क्रिएटेड, तो फियर सब्जेक्ट था इस वाक्य का, हैड सहायक क्रिया, बीन आपने इसमें उपयोग किया पैसिव में बनाने के लिए इस टर्म का, है ना। और क्रिएटेड बाय द इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी से वाक्य का सब्जेक्ट था, यहाँ इंडियन इकोनॉमी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और फॉर डेवलप्ड नेशंस आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम ज्यों कहते हैं क्या किए, रख दिए। तो हमारा सही आंसर क्या था बोलो, सी नंबर था। तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एसएससी एग्जामिनेशन में, इसलिए इसके लिए जो है थोड़ा सा सजग रहेंगे तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे आप सारे लोग काफ़ी मैच्योर हो, है ना, तो वॉइस बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हम टेंस वाइज वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस बनता है, ठीक है। उसी तरीके से पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट का वॉइस बनता है। तो पास्ट परफेक्ट तक के हम लोग काम कर लिए, अब हम लोग काम जो करने जा रहे हैं, है ना, वॉइस बनाने का, वो फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में देखते हैं क्या बनता है, कौन कौन से टेंस का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस के रूप में देखो शैल विल का प्रयोग किया गया, है ना, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का क्या होता है पहचान, शैल विल के बाद V1, तो ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है। तो ऐसे शैल विल है क्या, है ना, सहायक क्रिया के साथ साथ जो है इसे मॉडल वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, मॉडल वर्ब। और जब भी वाक्य में मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो है वर्ब बी का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बी का, है ना। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में शैल विल के बाद V1 लिया गया, पैसिव में देखो यहाँ शैल विल के बाद बी का प्रयोग करना अनिवार्य है ना। अगर बी का प्रयोग नहीं करेंगे तो वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि शैल विल प्लस V1 एक्टिव का वॉइस का स्ट्रक्चर है, शैल विल के साथ बी का प्रयोग करने के बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के पैसिव वॉइस में तब्दील होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, रमन विल फाइल ए कंप्लेंट, अब इन द कोर्ट अगेंस्ट राहुल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्या है बोलो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हमारा मौलिक चीज़ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, हमें वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, तीनों चीज़ हमारे पास है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में रमन देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट के रूप में कंप्लेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट को पैसिव में क्या करना है बोलो, सब्जेक्ट बनाना है। तो पैसिव में कंप्लेंट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, है ना। ये कंप्लेंट, चलो ये कंप्लेंट क्या है बोलो, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ बिल का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, बिल का। इसके बाद पैसिव बनाने में हमें क्या करना है, शैल बिल के साथ बी का प्रयोग करना है, तो बी का प्रयोग किया। फाइल क्या है बोलो, V1 को कहाँ बदलना है, V3 में बदलना है, फाइल्ड हो गया, है ना। अब बाय जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जो कहते हो रख दें। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होता है वाक्य में दिया हुआ वो मेरा परेशानी का कारण नहीं बनता है,
बजाय इसके कि हम जिस चीज़ पे फोकस करना है हमें, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ देखा कि हमें क्या क्या चाहिए था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, उसे ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट बनाने के बाद जो सहायक क्रिया चाहिए, फ्यूचर टेंस है तो बिल का प्रयोग इसलिए किया कि ये थर्ड पर्सन था, ठीक है। उसके बाद बी का प्रयोग कर करके, है ना, V1 को V3 में बदल दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया, कंप्लेंट विल बी फाइल्ड बाय रमन इन द कोर्ट अगेंस्ट राहुल। तो ये कंप्लेंट, शिकायत दर्ज किया जाएगा कोर्ट में, किसके खिलाफ, राहुल के खिलाफ। किसके द्वारा, रमन के द्वारा। तो रमन के द्वारा कोर्ट में शिकायत दर्ज किया जाएगा, ठीक है, राहुल के खिलाफ। फिर इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, सुषमा सिंह विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे मॉर्निंग। सुषमा सिंह कॉन्फ्रेंस मंडे मॉर्निंग को अटेंड करेगी। सुषमा सिंह क्या करेगी, अटेंड करेगी। क्या अटेंड करेगी, कॉन्फ्रेंस। कब करेगी, मंडे मॉर्निंग को करेगी। अब यहाँ पे हमें जो है क्या क्या मिलना चाहिए, हमें सब्जेक्ट मिलना चाहिए, हमें वर्ब मिलना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सुषमा सिंह है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब अटेंड है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ऑन मंडे मॉर्निंग टाइम है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत था ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसे पैसिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। द कॉन्फ्रेंस को सब्जेक्ट बना लिया, कॉन्फ्रेंस भी थर्ड पर्सन में आएगा, तो इसके साथ भी बिल का प्रयोग किया, बी का प्रयोग किया, और इसके बाद जो है V1 को V3 में बदल दिया। V1 को क्या किया, V3 में बदलने के बाद जो है आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट सुषमा सिंह को यहाँ क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जो कहते हो रख दिया, ठीक है। तो भाई सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, शैल विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं, याद रखना। सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इम्पोज ए बैन ऑन चाइनीज ऐप्स। तो भारत सरकार क्या करेगी, बैन लगाएगी चाइनीज ऐप्स के ऊपर, ठीक है। भारत सरकार चाइनीज ऐप्स के ऊपर बैन लगाएगी। चलो इसको पैसिव में बनाओ, है ना, ऑल ऑफ यू चेंज इट इन पैसिव वॉइस। तो टेंस क्या है बोलो, सिंपल फ्यूचर, है ना। टेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर। हम बात कर रहे हैं किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का, है ना। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब इसके ऑप्शन को देखेंगे, है ना। ऑप्शन में यहाँ किसका प्रयोग किया गया, इज का प्रयोग किया गया और टू बी का प्रयोग किया गया, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, इसलिए हम इसको आंसर में काउंट नहीं करेंगे। अब है दूसरा, ए बैन ऑन चाइनीज ऐप्स विल बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तीसरा क्या है बोलो, शुड बी। तो शुड बी का प्रयोग हम जो है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं या सजेशन के लिए करते हैं, तो हमें शुड भी नहीं चाहिए, ठीक है। चौथा में क्या है बोलो, ए बैन ऑन चाइनीज ऐप्स मस्ट बी। ये जो है आपका मस्ट भी बाध्यता दर्शा रहा है, और हम लोग मस्ट की बात कर भी नहीं रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है बोलो, गलत होगा। तो भाई आंसर किया करो, है ना। आंसर नहीं करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप लोग आंसर करो, क्योंकि इतना मेहनत से क्वेश्चन तैयार होता है, किस लिए, ताकि तुम बनाओ। अगर बनाओगे नहीं तो आंसर करोगे नहीं तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो थोड़ा एक्टिव अप्रोच ले करके इसको काम करो, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बन गया बोलो, बी। क्या बन गया बोलो, बी। आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, ये बैन ऑन चाइनीज ऐप्स को जो है पूरे को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, ये बैन ऑन चाइनीज ऐप्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है क्या किया, बिल तो आएगा ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो बिल का प्रयोग करेंगे और बी का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर V1 को क्या किया, इम्पोज को V3 में चेंज किया, इम्पोज्ड बाय, किसके द्वारा, तो आपने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्जेक्ट था उसे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो तुम्हारा सही क्या हुआ बोलो, बी हुआ, ठीक है।
तो भाई सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई बड़ी बात नहीं है, शैल विल के साथ क्या करना है, बी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये बन गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो ये वॉइस बनाना तो आप लोगों की चुटकियों का खेल होना चाहिए। ठीक है, चलो फ्यूचर परफेक्ट का, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का क्यों नहीं बनाए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी विल बी का प्रयोग होता है ना। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है बोलो, सब्जेक्ट के बाद शैल लेते हैं, विल लेते हैं, है ना, उसके बाद बी लेते हैं, है ना, उसके बाद V4 लेते हैं। अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल, है ना, विल के बाद बी तो लेना अनिवार्य है, बी पहले से लगा हुआ है, तो ये जो है संभव नहीं होता है। क्या करना बोलो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें शैल विल के बाद हैव का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, और V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हैव जहाँ आएगा तो वहाँ हम बीन का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ हैव आएगा वहाँ क्या कर सकते हैं, हैव हैज के साथ बीन का प्रयोग कर सकते हैं पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ना। तो यहाँ क्या है बोलो, एक्टिव पर फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, पढ़े थे ना टेंस में, सब्जेक्ट के बाद शैल विल के साथ हैव बीन, हैव के बाद V3 के बाद ऑब्जेक्ट, पैसिव में सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या करना है बोलो, बीन का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। बाकी जिस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करता है हम लोग करेंगे ना। अब रोहित विल हैव अचीव द टारगेट बाय 2028, रोहित अपना लक्ष्य क्या होगा बोलो 2028 तक के अचीव कर चुका होगा, प्राप्त कर चुका होगा, है ना। अब यहाँ भाव आता है, जब पैसिव में जाते हो तो क्या भाव आता है कि रोहित के द्वारा 2028 तक के अचीव कर लिया जाएगा, है ना, या कर चुका होगा। तो अब यहाँ टारगेट विल हैव बीन अचीव्ड, टारगेट को प्राप्त कर लिया जा चुका होगा, है ना, किसके द्वारा, रोहित के द्वारा, कब तक, 2028 तक। अब यहाँ फिर से बना करके देखो, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बोलो, टारगेट, टारगेट को सब्जेक्ट के रूप में बनाया, है ना। बिल क्यों आएगा, क्योंकि टारगेट थर्ड पर्सन है तो इसके साथ बिल का प्रयोग आएगा। फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव का प्रयोग आएगा। बिन पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहाँ पे बिन का प्रयोग करना होगा। बाकी अचीव तो उसी तरीके से परफेक्ट टेंस में है तो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे एक फालतू लिखा गया है, ईट का प्रयोग फालतू लिखा गया है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है। बाय का प्रयोग करना, अचीव समथिंग बाय समवन, है ना, अचीव बाय ही लेगा, एक्स्ट्रा अलग से प्रीपोजिशन अलग प्रकार का नहीं ले पाएगा। किसके द्वारा, तो रोहित इस वाक्य का क्या है बोलो, सब्जेक्ट है तो इसे क्या किया, रोहित को ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना, टाइम को ज्यों का त्यों रख दिया। उसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल दिया है आपका सेकेंड में भी, व्हेन विल इंडिया हैव क्रॉस्ड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये इंट्रोगेटिव का वाक्य हो गया, है ना, WH क्वेश्चन का वाक्य हो गया। तो व्हेन विल इंडिया हैव क्रॉस्ड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर चुका होगा। ठीक है, तो WH क्वेश्चन को बनाने के क्रम में हम WH वर्ड को ज्यों का त्यों रखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सहायक क्रिया को भी रखेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बोलो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा पैसिव वॉइस का क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब क्या है, बिल तो ले लिए, है ना, फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव लेना होगा, हैव के बाद हमें क्या लगाना होता है, बीन का प्रयोग। क्रॉस्ड बाय इंडिया, तो इंडिया क्या था इस वाक्य में, इंडिया यहाँ क्या था, सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को यहाँ कहाँ ले आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आए, कहाँ ले आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। बिल का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, और बिन लगाना है ना। तो अलग से आपको जो दिमाग लगाना है वो याद रखना है कि परफेक्ट टेंस जिसका भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसका पैसिव बनाने के क्रम में हम बिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखें,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। एक्स्ट्रा सिर्फ ये रखना है याद कि बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब मॉडल वर्ब पे आधारित जो है वॉइस की बात करनी है। तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन है आपको पता होगा, कौन कौन है बोलो। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना। तो ये सारे जो आपके मॉडल्स हैं, ये मॉडल वर्ब्स का जब पैसिव बनाते हैं तो इसमें बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रूल्स भी लिख दिया इसलिए कि तुम लोगों को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स पे आधारित एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं। कहाँ बोलो, ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का। मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जब चेंज करने के बाद जो है मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बी का। उसके बाद मेन वर्ब जो एक्टिव वॉइस का होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात V3 में चेंज करते हैं। तो यूजुअली जो है करना पड़ता है पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म में। उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है मॉडल पे आधारित आपको स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 लेते हैं, याद रखोगे। कभी भी मॉडल वर्ब के बाद V2, V3, V4, V5 का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ले रहे हो, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब तो आएगा, है ना, और मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग आएगा, ठीक है, पैसिव में। तो एक्टिव में बी का प्रयोग नहीं कर सकते, पैसिव में बी का प्रयोग करते हैं। V1 को V3 में बदलते हैं, फिर प्रीपोजिशन लेते हुए ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे सुरभि कैन हेल्प यू टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन द हिंटरलैंड, इन दिस हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का अर्थ होता है सुदूर का, रिमोट एरिया। हिंटरलैंड का अर्थ होता है ना, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड कहते हैं रिमोट एरिया को। किसको बोलो, रिमोट एरिया, जो काफ़ी दूर दराज का एरिया होता है उसे हिंटरलैंड कहते हैं, ठीक है, रिमोट एरिया, ठीक है। चलो इसको बनाओ। सुरभि कैन हेल्प यू टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन दिस हिंटरलैंड। सुरभि आपको मदद कर सकती है इस दूर के इलाके में नए चीज़ को ढूंढने में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हमें चाहिए क्या क्या चीज़ वाक्य में, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, बोलो सुरभि। वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बोलो हेल्प। और ऑब्जेक्ट क्या है, यू। हमको ये तीन चीज़ चाहिए। पूछो बाकी क्या है, ये बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमें वॉइस बनाने में मदद नहीं करते हैं, सिर्फ जानकारी शेयर करते हैं, ठीक है। तो जानकारी शेयर करने वाले चीज़ों को दरकिनार रखो, पहले इसे साइड रखो। पहले हमें जो ज़रूरत का चीज़ है उस पर फोकस करो। हमें ज़रूरत का चीज़ है सब्जेक्ट जो कि सुरभि है इस वाक्य में। मुझे ज़रूरत का चीज़ है वर्ब जो हेल्प है, और ऑब्जेक्ट यू है। तो यू को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। इसमें मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है तो मॉडल वर्ब का प्रयोग किया कैन के, है ना। कैन का प्रयोग करने के बाद इसमें क्या करते हैं, मॉडल वर्ब का वॉइस बनाने के क्रम में उसके साथ बी का प्रयोग करते हैं, तो बी का प्रयोग किया। और मेन वर्ब हेल्प को बदल दिया, क्या बोलो, हेल्प में बदल दिया। फिर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया। और सुरभि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया, ठीक है। अब जो बचा हुआ चीज़, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिखाया था, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को फिर लास्ट में मैंने क्या किया, रख दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम का विषय है। वाक्य की लंबाई देख करके जो है, गुड मॉर्निंग, है ना, वाक्य की लंबाई देख करके आप परेशान ना हो, ठीक है। तो वाक्य कितना लंबा है ये मायना नहीं रखता, हमारी ज़रूरत का चीज़ क्या है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ से, देखो 2 से ले करके हिंटरलैंड तक की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी ज़रूरत का चीज़ वॉइस बनाने के लिए नहीं है, लेकिन वो वाक्य में है तो है, ठीक है। अब इसी को गलत तरीके से अगर रख दिया जाएगा तो ये चीज़ें परेशान करने वाली होगी। तो वॉइस बनाने के लिए जो है हमें
सही तरीके से अपने अप्रोच में चलना है और अप्रोच में चलते हुए हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव बनानी है। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब पे आधारित था। ठीक है, अब इसमें जो है और भी एग्जाम्पल दिया है और एक दो क्वेश्चन भी मैंने दिया है जिससे आज आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। क्वेश्चन अभी पहले भी दिया था, अभी भी दिया हूँ। सुधा शर्मा विल सपोर्ट द पुअर पेशेंट टू गेट रीड ऑफ डेडली डिजीजेज। तो यहाँ फालतू फालतू क्या है बोलो, हमें ज़रूरत का चीज़ क्या है बोलो, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है बोलो, सुधा शर्मा सब्जेक्ट है इस वाक्य में, है ना। दूसरा मेन वर्ब क्या है बोलो, सपोर्ट मेन वर्ब है। ठीक है, द पुअर पेशेंट्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, पुअर पेशेंट्स। ये क्या है बोलो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया है ना, उसको उसी तरीके से छोड़ दो। हमें जो काम करना है मूल रूप से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देख करके काम करना है। ठीक है, यहाँ पर द पुअर पेशेंट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पे रखो, द पुअर पेशेंट्स, है ना। तो कोई भी नाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लेते हैं बोलो, बिल का प्रयोग करते हैं प्योर फ्यूचर का भाव रखने के लिए, क्योंकि सेल का प्रयोग क्या करते हैं बोलो, इम्फेसिस जोर देने के लिए करते हैं। याद रखना, थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग वाक्य पे स्ट्रेस देने के लिए करते हैं, है ना। अब यहाँ पे स्ट्रेस देने वाली कोई बात नहीं है, तो यहाँ बिल का प्रयोग किया गया और बिल के साथ क्या किया बोलो, बी का प्रयोग किया। V1 जो सपोर्ट था उसको क्या किया, V3 में बदल दिया, है ना। बाय का प्रयोग किया क्योंकि सपोर्ट जब भी होगा तो किसी के द्वारा यह स्पेशल प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करेगा। और सुधा शर्मा जो सब्जेक्ट थी उसको क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। मेरा काम यहीं तक के ख़त्म हो गया। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसको ज्यों कहते हो क्या किया, रख दिया। ये कोई बहुत बहादुरी वाली बात तो थी नहीं, है ना। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, तो वॉइस बनाना जो है तुम लोगों के लिए आंख मूंद करके वॉइस बना सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोनों बना जाइए आप लोग, है ना। ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है बना दें। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का आंसर का। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, सारे बच्चे जो है आंसर करें, है ना। ऑल ऑफ यू आंसर में। तो भाई हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वंस प्रोमिसेज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो वंस प्रोमिसेज को ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा, वंस प्रोमिस। यहाँ तो ये गलत है, ऐसे ही, है ना। क्या बोलो, तो वंस प्रोमिसेज जो है आपका, वन प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट बाय वन जो है आपका आंसर यही है, सी। क्या बोलो, सी है आंसर। वंस प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट बाय वन, क्योंकि मस्ट के साथ हमें बी का प्रयोग करना है। कीप का V3 क्या हुआ, केप्ट हो गया। ठीक है, और वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था, सी था। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में किया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग किया गया, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का खास करके एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखो किस चीज़ से एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन शुरू हो गया, कैन से शुरू हुआ।
यहाँ पर किस चीज़ से शुरू किया, कुड से, कैंसिल करो इसे। इसमें भी किस से शुरू किया, कुड से करो, है ना। इसमें जो है भी इंट्रोगेटिव, क्योंकि एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव में होगा तो पैसिव भी कहाँ होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। यहाँ ये जो है इंट्रोगेटिव, दिस कंटेनर कैन बी सेंट बाय शिप, कैन बी ये क्वेश्चन टैग में ले आया, है ना, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर सही क्या है, कैन दिस कंटेनर बी सेंट बाय शिप, है ना। तो आपका सही आंसर क्या था, ये था। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो है आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तान्या झा आपका आंसर नहीं आया जल्द टाइम से, है ना, टाइम से आंसर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम जो है थोड़ा इन्फिनिटी पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आई ट्राई टू टच एवरी पार्ट ऑफ योर स्टडी। मैं जितना भी आपके अध्ययन का हिस्सा है सारे हिस्सों को जो है टच करता हूँ। ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी उचित रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव कहते किसे हैं बताओ, हाँ, इन्फिनिटिव क्या है, 2+V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, है ना। और इन्फिनिटिव जो है नाउन के रूप में भी काम करता है। ठीक है, किस रूप में, नाउन के रूप में भी काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है ना, एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। लेकिन हमें जो है इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हुए वॉइस बनाने के लिए सीखना है। अब यहाँ इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग देखो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में किया गया है। ये आपका क्या है बोलो, ये आपका वर्ब टू बी है ना। वर्ब टू बी के बाद जो है क्या किया गया, इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया। ये आपका है इन्फिनिटिव वर्ब, है ना। तो इन्फिनिटिव वर्ब का पैसिव हो, देख लो मैं सिंपल बता देता हूँ कहीं भी इन्फिनिटिव हो। 2+V1 जो होता है ये एक्टिव फॉर्म हुआ, है ना, क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म हुआ वर्ब का। ठीक है, एक्टिव फॉर्म। और 2+B+V3 ये हुआ तुम्हारा पैसिव फॉर्म, है ना, ये तुम्हारा हुआ पैसिव फॉर्म। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म हुआ। ठीक है, अब है कि जब भी जो है 2 के बाद बी आएगा वो क्या होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। तो जब भी इन्फिनिटिव 2+V1 दिखेगा, कहाँ दिखेगा जानते हो ना, जब सहायक क्रिया के बाद आए। किसके बाद आए बोलो, सहायक क्रिया। हम इसमें दोनों चीज़ ले लिए हैं, प्रेजेंट पास्ट दोनों ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसको अलग अलग करके पढ़ना थोड़ा संभव और ज़्यादा वक्त लेगा, है ना, इसलिए हम इसको जो है थोड़ा शॉर्ट में। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ तो पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता, देखो ये जो खास करके आपका इन्फिनिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी को सब्जेक्ट बनाना है ना। इन्फिनिटिव वर्ब का जो ये ऑब्जेक्ट है इसी को सब्जेक्ट के रूप में लेके चलना है, याद रखना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ही क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ सब्जेक्ट बनाने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें मेन वर्ब होता नहीं है ना, मेन वर्ब नहीं होता, इन्फिनिटिव वर्ब होता है और काम भी इन्फिनिटिव वर्ब पे करना है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लेके चलेंगे और उस सब्जेक्ट को देख लेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो टेंस है वाक्य का वो क्या है, प्रेजेंट है या पास्ट है, उसके अनुसार सहायक क्रिया यहाँ प्रयोग करना। ठीक है, और उसके बाद इस इन्फिनिटिव को एक्टिव को तोड़ लेना है पैसिव में इस तरीके से। 2+V1 है तो उसको 2+B+V3 के फॉर्म में तोड़ना है। फिर प्रीपोजिशन जिस तरीके से ज़रूरत है उस तरीके से प्रयोग करो। और ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को क्या करो बोलो, ऑब्जेक्ट में बदल दो। सिंपल सा, है ना, इसमें कोई परेशानी का तो गुंजाइश नहीं है। कर करके भी देख लो, तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, यू डू इट। ठीक है, सुमन सिंह वाज टू अटैक पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इन्फिनिटिव वर्ब है। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब के बाद पाकिस्तान क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है। इस पाकिस्तान को उठा करके क्या करो, सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ टेंस पकड़ो, क्या है, बाज, सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस है तो बाज है। यहाँ पाकिस्तान सिंगुलर है तो बाज का ही प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। अब इन्फिनिटिव क्या है बोलो इसको। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या है, टू अटैक, तो टू अटैक को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में टू बी अटैक्ड। यहाँ प्रीपोजिशन बाय लगाया। ठीक है, फिर सुमन सिंह को
क्या किया, जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे पैसिव का क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इन्फिनेटिव का वॉइस बनाने के लिए जो है आपको दिमाग पे पेन लेने की जरूरत है, नो नीड टू टेक पेन, ठीक है। ये कोई सफरिंग वाली बात नहीं है कि इन्फिनेटिव का अगर दे दिया तो देखो टेंस पर सब लोग बना देता है, ठीक है, लेकिन विशेष स्पेशल जो रूल होता है उस पर बनाने के क्रम में जो है लोग नर्वस हो जाते हैं। तो वो नर्वसनेस का शर्तिया इलाज है कि तुम लोग थोड़ा सा इस सारे रूल को ध्यानपूर्वक पढ़ो, ऑल ऑफ यू रीड इट केयरफुली, ठीक है। अब है आगे देखो, ममता इज टू टीच यू मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, एक ऑब्जेक्ट है यू, दूसरा ऑब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, है ना। यू से मैथमेटिक्स से भी बना सकते हो और यू से भी बना सकते हो, मैंने एक ही चीज़ लिया यू से बनाया है, ठीक है। मैथमेटिक्स से भी बना सकते थे, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। मैथमेटिक्स आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो है यहाँ टीच जो है के पास दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन चलो हम यू लेकर के काम कर रहे हैं। तो यू यहाँ क्या है, टू टीच का ऑब्जेक्ट है ना, इसे सब्जेक्ट में बदला। टेंस क्या है बोलो, ईज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो यू के अनुसार क्या आ जाएगा, सहायक या आर आ जाएगा। यहाँ इन्फिनेटिव क्या है, टू टीच का वॉइस क्या हो जाएगा, टू बी टाउट, है ना, तो टू बी टाउट का प्रयोग किया गया। अब पढ़ाना क्या है बोलो, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा, फिर प्रीपोजिशन के बाद जो है मैंने क्या किया, है ना, सब्जेक्ट जो था ममता उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये कोई तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप लोग आसानी से। अब इन्फिनेटिव का ईज एम आर वाज वेयर पे आधारित है। फिर इन्फिनेटिव का तुम्हें हो सकता है कि हैव हैज हैड पर आधारित दे दे, तो हैव हैज हैड में भी वही है, 2 + V3 है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा बात नहीं है ना। तो अब है कि इन्फिनेटिव पे जब भी रहेगा तो इसी तरीके से रहेगा, सहायक क्रिया पे आधारित होगा, है ना। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लेगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद 2 + V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है हैव हैज हैड का प्रयोग किया है, और हैज हैव हैड के बाद 2 + आपका V1 लिया, और 2 + V1 को तोड़ा 2 + B + V3 में तोड़ना है ना, 2 + B में तोड़ना है, गलत प्रिंट हुआ है, 2 + B + V3 में, है ना, 2 + B + V3 में, ठीक है, 2 + B + V3 में तोड़ना है, याद रखना, ठीक है। कविता हैज़ टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, तो कविता हैज़ टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आप पूरे को यहाँ से द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये पूरा जो है एक नाउन फ्रेज है ना, जब पूरा उठाओगे तो कंप्लीट भाव आएगा, इसको ब्रेक करना संभव नहीं है। तो पूरे जो है द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी को क्या करो, सब्जेक्ट बनाओ यहाँ वॉइस में, है ना, द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी। अब इसका पहले देख लो सहायक क्रिया क्या लिया, हैज का प्रयोग किया है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ गाइडलाइंस को फॉलो करो, गाइडलाइंस क्या है बोलो, प्लुरल है ना, तो वर्ब क्या लेंगे, प्लुरल लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब दो नाउन को प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़ा जाता है तो पहले नाउन के नेचर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दो नाउन है ना, गाइडलाइंस है, प्रीपोजिशन ऑफ है, और कंपनी है ना, तो दो नाउन को जब प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है तो वर्ब का प्रयोग पहले नाउन के अनुसार करते हैं। सिंटैक्स में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इसलिए हैव का जो प्रयोग किया वो गाइडलाइंस के अनुसार किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था आपका बोलो, टू फॉलो, तो टू फॉलो का पैसिव बनाने के लिए इन्फिनेटिव में क्या करना है, बी लगाना है, तो टू बी फॉलोड हो गया। किसके द्वारा, कविता इस वाक्य में सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का भी बनाना आपके लिए बहुत असहज काम नहीं है। तो ये देखा कि इस पर ध्यान देना है ना, मॉडल और इन्फिनेटिव वाला पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वॉइस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी बनाना है। किसका बनाना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस का ध्यान देना, इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखना। जैसे तुम किसी को ऑर्डर देते हो, ठीक है, जैसे आप कहते हो गेट आउट, है ना, गेट आउट फ्रॉम द रूम, क्लासरूम, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। आप किसी को कहते हो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर,
है ना, तो सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो सीधे क्या होता है इसमें बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब होता है ऑर्डर के लिए या कमांड के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, या सजेशन के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो है, ठीक है। तो अगर जो है वाक्य कमांड का है, ऑर्डर या कमांड का है, क्या है बोलो, ऑर्डर या कमांड का वाक्य है, तो वैसे अवस्था में कोशिश करो कि लेट लगा के बनाए। क्या लगा के बनाए बोलो, लेट का प्रयोग करो, ठीक है। और लेट जो है आप बता दूं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है बोलो, है ना, लेट मी वर्क, लेट मी रीड, है ना, तो लेट अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो है लेता है, नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेता है। इसलिए जब भी लेट लोगे तो पहले ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो ऑब्जेक्ट लाओगे कहाँ से वो है ना, कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो आप देख लो कि यहाँ क्या है बोलो, टेल हर टू वेट हियर, है ना, तो टेल हर जो है यहाँ ऑब्जेक्ट टेल के बाद हर है, वही ऑब्जेक्ट रिपीट करेगा, वही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट अलग से नहीं लाना है। उसके बाद क्या है बोलो, बी का प्रयोग करना, लेट वाले में वाक्य में बी का प्रयोग करना है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब को V3 में बदलना है, ठीक है। अब यहाँ बाय की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि तुम्हारे पास सब्जेक्ट नहीं है ना, ऑर्डर या कमांड में सब्जेक्ट होता नहीं है, तो आपको बाय की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और फिर अलग से ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, टेल हर टू वेट हियर, उसे कहो यहाँ प्रतीक्षा करे, ठीक है, उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहो, ठीक है। तो अब यहाँ आदेशात्मक वाक्य है, ठीक है, ऑर्डर है, तो यहाँ लेट लिया आपने, तो लेट के बाद क्या लिया, हर, और टू वेट का क्या हो जाएगा, अब मेन वर्ब आपका टेल है ना, टू वेट से मत बनाना शुरू कर देना। तो लेट हर टू बी टोल्ड, लेट हर टू बी टोल्ड टू वेट हियर, है ना, लेट हर टू बी टोल्ड। तो अब है कि टू बी क्यों लगाया, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, ठीक है। तो अब यहाँ बी का प्रयोग अगर नहीं किया करोगे तो अब है कि उसे कहा जाए, पैसिव वॉइस क्या कर रहा है, उसे कहा जाए कि प्रतीक्षा करे, ठीक है। अब एक चीज़ गलत हुआ है, इसको सुधार लेना, यहाँ टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका, ठीक है। लेट हर बी टोल्ड, है ना, लेट हर के बाद, लेट के बाद जब आ गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या लेना है, बी के बाद V3 लेना है, ठीक है, याद रखना है इसमें। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, लेट द ऑर्डर टू ओपन फायर, गिव द ऑर्डर टू ओपन फायर, है ना। तो अब है कि गिव द ऑर्डर टू ओपन फायर में क्या है बोलो, आदेशात्मक वाक्य है, तो लेट का प्रयोग किया, लेट के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑर्डर टू ओपन फायर जो है, तो द ऑर्डर टू ओपन फायर पूरा उठाओ, है ना, ये पूरा जो है एक ही फ्रेज में है, द ऑर्डर टू ओपन फायर, तो इसे जो है पूरा ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद क्या लेना है बोलो, बी का प्रयोग करना है, बी लिया, और गिव मेन वर्ब है तो क्या किया, गिवन का प्रयोग किया, ठीक है। फिर से समझ लो, यहाँ ये जो द ऑर्डर टू ओपन फायर है, गिव का क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है, तो पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के लेट के बाद रखा। उसके बाद गिव है, तो लेट से जब वाक्य शुरू किया पैसिव बनाना तो बी लेना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखा, बी रखा, और गिव का क्या किया बोलो, V3 गिवन किया, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की आगे कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसी तरीके से दिया है, क्लोज ऑल द गेट्स एट वंस, है ना, क्लोज ऑल द गेट एट वंस, सारे दरवाजे तुरंत बंद करो, ठीक है। तो इसमें भी लेट लगाया, तो आप देखो ऑल द गेट एट वंस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा उठा के रख दो यहाँ, ऑल द गेट्स, या एट वंस को बाद में रखा तो कोई बात नहीं, आप इसे भी एक साथ रख सकते हो, ऑल द गेट्स। अब यहाँ पर ऑल द गेट्स को अगर आप सब ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या किया, लेट के बाद रखा, बी का प्रयोग करना तो अनिवार्य है। क्लोज आपका मेन वर्ब है, तो क्लोज एट वंस क्या है बोलो, टाइम है, क्या बोलो, टाइम है, ठीक है। उसी प्रकार से इम्परेटिव जो है आप एडवाइस और सजेशन के रूप में भी बना सकते हो, है ना, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इसमें शुड लगाना होता है, क्या लगाना होता है, शुड, ठीक है। तो ऑर्डर में आपने क्या किया, ऑर्डर में लेट लगा के बनाया, ठीक है।
उसी तरीके से सजेशन में हम क्या करेंगे बोलो, शुड का प्रयोग करेंगे। तो शुड का प्रयोग करके बनाया जाए, जैसे यहाँ लिखा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, समय पे दवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मेडिसिन इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो। तो मेडिसिन को क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया। क्या करना है, इसमें सहायक क्रिया के रूप में शुड का प्रयोग करना है। तो शुड जब लगेगा तो पैसिव में बी आएगा ही, और टेक का V3 क्या हो गया, टेकन, समय जो था उसको लास्ट में ज्यों का त्यों रख दिया गया। तो ध्यान रखना कि इसमें खास करके सजेशन वाले वाक्यों में शुड बी का प्रयोग करना है, ठीक है। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखा कि इम्परेटिव में जो है ऑर्डर का और खास करके सजेशन का आपने बनाया, इन्फिनेटिव का बनाया, मॉडल का बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉइस का आज जो है कार्यक्रम समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, क्वेश्चन को आप सारे बच्चे जो है बनाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे और थोड़ा मेहनत करें सारे लोग, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम अच्छे तरीके से इस बार देना है, तो प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। सारा कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है वो सारा आपके आवश्यकता अनुसार जो है पूर्ण होगा, ठीक है। और कोई त्रुटि है तो सुझाव दीजिए, उस पर काम किया जाएगा। और सारे लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, अधिक से अधिक लोग जो है एक दूसरे को बताएं अपनी संस्था के बारे में, अपनी जो है जैन रोजगार क्लासेस के बारे में, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे, थैंक्स।